रूटीन। यस्टरडे वी हैव डन, बताइए बताइए क्या किया था? पर्यायवाची शब्द, राइट। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैम के हाथ में है किताब, किताब को हम क्या बोलते हैं? और पुस्तक बोलते हैं ना। इसी तरह से पेंसिल को और क्या बोलते हैं? कलम, ठीक। तो इसी तरह के एक शब्द से बहुत सारे शब्द जो है हमारे पास, वो समानार्थी शब्द जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द तो हमने बहुत अच्छे से वो सब काम किया और सबने बहुत अच्छे से लिखकर मैम को सेंड भी किया। तो इसी तरह से सभी बच्चों ने गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। जो भी आपका काम है कंप्लीट करने के बाद आप गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम में क्या करेंगे? आपने एक चैप्टर किया, मैम ने करवाया, उसको आपने रिटर्न में जितना भी काम किया वो आप वहाँ पर सेंड करेंगे गूगल क्लासरूम में, ताकि पता चले कि आपने क्या किया है और वहाँ पर चेक भी हो जाए। तो आज का हमारा क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या होता है? जो शब्द एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताए उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो कैसे कि ये क्या है? बुक के अंदर और ये क्या है? बुक के बाहर, ठीक है। और इसके ऊपर, और ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे, ठीक है। ये कैसी बुक है? कैसी बुक है ये? उल्टी, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। अब मैंने इसे कर दिया सीधा, तो ये क्या हो गया? उल्टा का सीधा। यही है विलोम शब्द, यानी कि कोई चीज जो उल्टा है, उल्टा का हमने अपोजिट कर दिया, सीधा, सीधा का उल्टा। इसी तरह से विलोम शब्द जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विलोम शब्द। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए पेज नंबर, लेसन नंबर 14 और पेज नंबर हमारा है 62। तो क्या है विलोम शब्द के अंदर? विलोम का अर्थ है विपरीत अर्थ वाला शब्द, ठीक है। ये तो समझ आया आपको? जो शब्द से बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल उल्टा हो, वो होते हैं विपरीत शब्द। उत्तर का एकदम विपरीत दिशा जो है वो विलोम शब्द कहलाती है। इसलिए दोनों शब्दों के एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। यही बात जैसे कि दिन होता है और दिन के बाद क्या होती है? रात, बिल्कुल, है ना। तो दिन और रात, जो समय दिन नहीं वह रात है, यानी हमारे सामने एक साथ दिन और रात नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? दिन और रात एक साथ होते हैं क्या? चांद और सूरज एक साथ आते हैं? नहीं आते ना। तो इसलिए विलोम शब्द के अंदर जैसे दिन और रात होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते। दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। दिन के बाद क्या आती है? रात। तो ये है हमारा विलोम शब्द। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही विलोम शब्दों का ज्ञान करते हैं अर्जित कि क्या है विलोम शब्द, कैसे हम उनको लिखते हैं, एक शब्द का विलोम शब्द हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ मेरी है, तो ये क्या हुई? अपनी। और किसी और की हुई तो क्या हुई? पराई। इसी तरह से अगर मैंने बोला आपको कि सच्ची बात कही कि ये बात बिल्कुल सच है, तो सच का अपोजिट क्या होगा? झूठ, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को पता है ये कैसे है, बट एक बार करते हैं हम बोर्ड पर, मैम के साथ साथ लिखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो आइए देखते हैं विलोम शब्द, कुछ इससे संबंधित और चीजें। देखिए यहाँ पर ये है हमारे विलोम शब्द। आपको इसको समझना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं है कि लर्न करना है। अगर आपको समझ आते हैं तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास है हार। पहला विलोम शब्द क्या है? हार। अगर हार है तो हार के बाद क्या होता है? जीत भी होती है। या तो इंसान हारता है या जीतता है, ठीक है, एक चीज है। तो हार का क्या होता है? जीत। हार, जीत, आदि, अंत। आदि मीन्स अगर इंसान आया है तो कोई भी चीज है, अगर वो है तो उसका अंत भी है, ठीक है। आदि, अंत। सच का सबको पता है, सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ।
गुण यानी कि क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्वालिटीज नहीं है, दिस क्वालिटीज, गुण और दोष। लाभ प्रॉफिट, लाभ क्या होता है, किसी चीज का प्रॉफिट होना, और हानि लॉस होना। तो लाभ हानि, नया पुराना, न्यू ओल्ड, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा जल्दी से। ऊपर नीचे, चतुर बहुत बुद्धिमान, मूर्ख जिसको कुछ भी अकल नहीं है, ठीक है, वो होते हैं मूर्ख। चतुर मूर्ख। पास, कोई चीज बहुत पास होगी या फिर बहुत दूर होगी, पास या दूर। शत्रु, शत्रु मीन्स दुश्मन, और दुश्मन के अपोजिट वर्ड क्या होगा, मित्र, ठीक है, शत्रु मित्र। दिशाएं तो आपको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर की क्या आएगी, दक्षिण। सच्चा, सच से झूठ, सच्चा झूठा। सुख दुख, विजय पराजय, विजय मीन्स यहाँ पर है ना हार जीत, सेम चीज, जीतना, विजय हारना, पराजय। सच्चा झूठा, कहाँ पर था, सच झूठ, सच्चा झूठा, है ना, बहुत ही आसान। तो आई थिंक सभी बच्चों को साथ के साथ याद भी हो गया होगा। तो आपने ये सिर्फ 15 जो है विलोम शब्द ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं विद परिभाषा, डेफिनेशन के साथ। आपने अपने अपने कॉपीज में, ग्रामर नोटबुक्स में 15 विलोम शब्द लिखने हैं, ओके। और सेंड कहाँ करने हैं, गूगल क्लासरूम में, ओके, सभी बच्चे सेंड करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसी से संबंधित एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। शब्द। प्यारे बच्चों, चित्र देखिए और उनके नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित। यहाँ उदय शब्द अस्त का, खुशबू शब्द बदबू का, शिक्षित शब्द अशिक्षित का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यानी जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और विलोम शब्द जानें। शब्द विलोम। न्याय, अन्याय। धर्म, अधर्म। सुरक्षा, असुरक्षा। संतोष, असंतोष। परिचित, अपरिचित। शिक्षित, अशिक्षित। आहार, अनाहार, निराहार। एक, अनेक। एकता, अनेकता। इच्छा, अनिच्छा। उचित, अनुचित। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। आशा, निराशा। आदर, निरादर। धनी, निर्धन। बलवान, निर्बल। दोषी, निर्दोष। दयालु, निर्दय। बालिग, नाबालिग। मंजूर, नामंजूर। इंसाफ, नाइंसाफी। लायक, नालायक। पसंद, नापसंद। अक्लमंद, बेअक्ल। रहमदिल, बेरहम। मिसाल, बेमिसाल। ईमानदार, बेईमान। सुपुत्र, कुपुत्र। सुयश, कुयश। सुमति, कुमति। सद्गुण, दुर्गुण। सज्जन, दुर्जन। सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। पराया, जड़, चेतन। हानि, लाभ। सौभाग्य, दुर्भाग्य। गहरा, उथला। स्वर्ग, नरक। शांत, उग्र। सम, विषम। बाह्य, आंतरिक। आदान, प्रदान। प्रेम, घृणा। हार, जीत। निम्न, उच्च। आदि, अंत। सच, झूठ। अंधकार, प्रकाश। दानव, मानव। निंदा, प्रशंसा। रात, दिन। श्वेत, श्याम।
गुण, दोष, शत्रु, मित्र, क्रय, विक्रय, कठिन, सरल, जीवित, मृत, पुरस्कार, दंड, अगला, पिछला, वक्ता, श्रोता, दायां, बायां, भला, बुरा, मितव्ययी, अपव्ययी, वैकल्पिक, अनिवार्य, प्रातः सायं, आयात, निर्यात, दयालु, निर्दय, ज्ञानी, मूर्ख, महल, झोपड़ी, मौखिक, लिखित, रोगी, निरोग, स्वदेश, विदेश, सरस, नीरस, आस्तिक, नास्तिक, स्वामी, सेवक, जल, थल, शोक, हर्ष, पूर्व, पश्चिम, स्वाधीन, पराधीन, उपजाऊ, बंजर, अपमान, सम्मान, प्राचीन, नवीन, पाप, पुण्य, पुराना, नया, वरदान, श्राप, वर, वधू, धूप, छाया, सुगंध, दुर्गंध। तो देखिए ये है हमारा व्याकरण व्यवहार प्रश्न 1। प्रश्न 1 में पेज नंबर 63 देखेंगे आप सभी बच्चे, पेज नंबर 63। अभी हमने किए विलोम शब्द और ये उसी का हमारा व्याकरण व्यवहार है, कुछ बुक वर्क है, तो मैम के साथ साथ ही बुक वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें आंसर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। स्वाभाविक, स्वाभाविक का क्या होगा, स्वाभाविक, ठीक है। सिर्फ हमने स से पहले अ लगा देना है, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, ठीक है। अगला है हमारा लंबा। लंबा का क्या होना चाहिए शब्द, बताइए बताइए जल्दी। लंबा, छोटा। अगला है हमारा बुराई। बुराई का क्या आना चाहिए, भलाई, बुराई, भलाई, या फिर हम और लिख सकते हैं एक और, अच्छाई, ठीक है। बुराई के साथ अच्छाई भी लिख सकते हैं या भलाई भी। इच्छा, जैसे कि यहाँ पर था स्वाभाविक का हमने क्या बनाया, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इच्छा का अनिच्छा, अनिच्छा। अगला है हमारा ऊपर नीचे, कुशल अकुशल, ठीक है। कुछ वाक्य, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द जिसके आगे सेम लिखा होता है लेकिन हमें अ लगा के उसको बदल देना होता है, जैसे कि ज्ञान, अज्ञान, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, कुशल, अकुशल, ठीक है। कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं, सभी नहीं। अदरवाइज तो हम किसी की भी सोचे कि ऊपर है तो अ ऊपर, कुशल है तो अकुशल, जैसे इच्छा था अनिच्छा, अनिच्छा, इच्छा की आवाज आ रही है, निच्छा तो अनिच्छा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे जिसके आगे अ लगाकर हम वाक्य को विपरीत बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है हमारा रेखांकित शब्दों को विलोम भरकर वाक्य पूरा करना है। ये हमें वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य के अंदर ये है हमारे विलोम शब्द, इसमें है हित और इसमें है आदि। इसका हमें विलोम शब्द बना लिखकर वाक्य पूरा करना है। मैं सबका हित चाहता हूँ, किसी का, अब देखिए मैंने बात की थी अ की, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अ लगा के अहित, हित आ जाएगा, अहित, ठीक है। मैं सबका हित में नहीं होता है अच्छा चाहना, अहित में बुरा, मैं सबका हित चाहता हूँ, अहित नहीं, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही अगला है हमारा, मैंने पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ा। आदि मैंने शुरू से लास्ट तक, कहते हैं ना कि मैंने ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा, तो यहाँ पर क्या है, मैंने पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ा। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो चलिए करते हैं प्रश्न 3।
तो बच्चों अब हमारा प्रश्न नंबर 3, नमूने के अनुसार एक शब्द लिखना है आपको। जैसे यहाँ लिखा है ज्ञान, ज्ञान की कमी होना मतलब अज्ञान, जो उपयोगी ना हो अनुपयोगी, और जो साधारण ना हो असाधारण, जो स्वस्थ ना हो अस्वस्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे अ लगाने से विलोम शब्द बन जाते हैं, राइट। जैसे इच्छा, अनिच्छा, उपयोगी, अनुपयोगी, साधारण, असाधारण, स्वस्थ, अस्वस्थ। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये आपको साथ साथ अपनी नोटबुक्स में करना है, सॉरी बुक्स के अंदर। ओके, नाउ वी कैन डू प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों हमारा प्रश्न 4 है, सही विलोम शब्द चुनकर लिखो। तो पहला है हमारा कोमल। कोमल का क्या आना चाहिए? सूखा, कठोर, मजबूत, खुरदरा। तो क्या होगा इसका आंसर? कठोर, ठीक है। अगला है ख, उतार, चढ़ना, बहना, चढ़ाई, चढ़ाव। तो क्या होगा इसका? चढ़ाव, ठीक है। इसी तरह से अगला है हमारा ग, अंधेरा। तो अंधेरा का क्या होना चाहिए? उजाला। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रकाश, उज्ज्वल, सफ़ेदी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? उजाला। तो समझ आया बच्चों सभी को? कोमल, कठोर, उतार, चढ़ाव, अंधेरा, उजाला, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5, सही उत्तर चुनकर उसका अक्षर खाने में लिखो। कौन सा विलोम शब्द नहीं है? देखो, असली, नकली, पूरा, अधूरा, शहर, नगर, भला, बुरा। तो कौन सा जो है सेम है? शहर और नगर सेम है, ये है ना, समानार्थक, जैसा कि हमने पहले किए थे। तो शहर और नगर जो है ये हमारा अक्षर क्या नहीं है? ये विलोम नहीं है। ये देखिए अगला है 2, कौन सा शब्द विलोम है? ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चुनना है? विलोम शब्द। आधुनिक, प्राचीन, उदार, उदारता, भलाई, नेकी, हित और सहित। तो देखिए इसमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? सॉरी, कौन सा विलोम शब्द है? आधुनिक और प्राचीन। आधुनिक मीन्स नया और प्राचीन मीन्स पुराना, ठीक है। तो ये हमारा विलोम शब्द है। अगला देखिए, निरोग किसका विलोम है? निरोग। क ऑप्शन है रोग, ख रोगग्रस्त, ग रोगी और घ बीमारी। तो निरोग का विलोम शब्द क्या होगा? रोगी, ठीक है। निरोग मीन्स जिसको कोई बीमारी ना हो और रोगी जिसको रोग लगा हो।